किंगचेंग की पहली गली में सूरज की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। तनिषा सपना देखते हुए जाग गई। माँ कमरे में आए और उसने पर्दे खोल दिए। तनिषा ने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया। माँ को ये सब सामान्य लग रहा था क्योंकि इस लड़की के पास एक अनोखी शक्ति थी। उसके सपने में देखी गई घटनाएं हकीकत में बदल जाती थी। अचानक पड़ोस में एक नया परिवार आकर बस गया। जब तनिषा ने गौर से देखा तो पाया कि यह वही लड़का था जिसे उसने अपने सपने में देखा था। एक दिन वैभव नए साल का केक देने के लिए तनिषा के दरवाजे पर आया, लेकिन तनिषा ने रूखे स्वर में उसे मना कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया। वैभव, जो अपने असभ्य पड़ोसी से नाराज था, गुस्से में वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद तनिषा बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी और संयोग से वैभव से टकरा गई। वे जल्दी से एक बस में चढ़ गए और वहाँ से चले गए। तनिषा अपनी माँ के रेस्टोरेंट जाकर अपने सपने के बारे में चर्चा कर रही थी। तभी एक आदमी रेस्टोरेंट का खाना खाने के बाद बिल देने आया और तनिषा ने उसकी जेब में रखे लाइटर को देखकर उसे पहचान लिया। वो 3 महीने पहले अपने सपने में देखे गए उस व्यक्ति को याद करती है जो एक दुर्घटना में मारा गया। तनिषा और उसकी माँ ने आदमी को लाइटर का इस्तेमाल करने से मना किया ताकि दुर्घटना को टाला जा सके, लेकिन उस आदमी को वे मूर्ख लगे और उसने दोनों को धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद वो आदमी एक सेल्फ सर्विस पेट्रोल पंप पर गया जहाँ उसने अपना लाइटर जलाया। अचानक आग की लपटें उठी और एक बड़ा विस्फोट हुआ। वैभव असल में नवनियुक्त सरकारी अभियोजक था और सभी लोग उससे मिलने को उत्सुक थे। उसी समय एक वकील अरविंद चौहान ने खुलासा किया कि वो वैभव का बचपन का ट्यूटर था। उसने वैभव के अतीत से कई गहरे रहस्य उजागर कर दिए, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अगर आपको इस कहानी का अगला भाग चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।